इस वक्त सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच मौजूद हैं, होली पर संदेश दे रहे हैं। इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। अभी आपने देखा होगा जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो भारत के बाहर में है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन था। और बहनों और भाइयों, दुनिया विस्मयकारी भाव के साथ, दुनिया कोमल की निगाहों के साथ, दुनिया इसे इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी, लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। छूत और अस्पृश्यता के नाम पर हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति कौन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना,
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत छटा जो प्रयागराज ने हम सबको दी है। और आज इस अवसर पर जब होली जैसे इस पावन रंग भरे उत्साह और उमंग की होली के साथ जुड़ने का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है। लगभग 100 वर्षों की इस परंपरा को एक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव का यह वर्ष है, और दूसरी ओर इस होली का उत्सव समिति के भी कुछ ही वर्षों में शताब्दी महोत्सव का आयोजन होगा। जिस मर्यादा के साथ, जिस पवित्र भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, समाज को जोड़ने का होलिका उत्सव समिति का आयोजन भी उसी समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बने। हम परस्पर गले मिलेंगे, बैर भाव को विस्मृत करेंगे, विकृतियों को तिलांजलि देंगे। कल आपने होली का दहन का कार्यक्रम करके साबित किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा के साथ जुड़ करके, कि अगर हमारा कोई किन्हीं कारणों से कोई अहंकार आ गया, कोई छल और चपू का भाव हमारे मन में आ गया, हम उसे तिलांजलि दे करके पूरी तरह उसको भस्म करने का काम करेंगे, जैसे होलिका दहन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। बहनों और भाइयों, याद रखना, सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, और वो उद्घोष है यतो धर्मस्ततो जयः। चाहे धर्म हो